आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड्स की ई तकसीम की सदारत की है और ये तकरीब 10 रियासतों छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और 2 मरकज़ के ज़रिए इंतज़ाम इलाकों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फैले हुए 50,000 से ज़्यादा देहातों में तकरीबन 65 लाख स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड्स की तकसीम का मुशाहिदा किया है। तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में मौसमियाती तब्दीली, पानी की किल्लत, सेहत का बहरान, वबाई अमराज जैसे बहुत से चैलेंजेस हैं, लेकिन दुनिया को एक और बड़ा चैलेंज दरपेश है। यह चैलेंज जायदाद के हुकूक का है। कई साल पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया के कई ममालिक में ज़मीन की जायदाद पर एक स्टडी की थी। उस तहकीक से ये बात सामने आई कि दुनिया के कई ममालिक में लोगों के पास जायदाद के लिए मुनासिब कानूनी दस्तावेजात नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर गुर्बत को कम करना है तो लोगों के लिए जायदाद के हुकूक का होना ज़रूरी है। पार्लियामेंट के बजट इजलास का पहला मरहला 31 जनवरी से 13 फरवरी 2025 के दरमियान हो रहा है। इस दौरान वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। सदर द्रौपदी मुर्मू 31 जनवरी को बजट इजलास के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। उसके बाद ही इक्तिसादी सर्वे पेश किया जाएगा। इसके बाद ही वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना लगातार 8वां बजट पेश करेंगी। बताया जाता है कि सेशन का दूसरा हिस्सा मार्च के दूसरे हफ्ते और अप्रैल के पहले हफ्ते के दरमियान होगा। उसके मुमकिना मुद्दत 10 मार्च से 4 मार्च तक हो सकती है। ताम सेशन के पहले मरहले में सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर दोनों ऐवानों में बहस होती है और ये पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में वज़ीर आज़म के जवाब पर ख़त्म होती हैं। जैसा कि दूसरा बजट पेश करने का दिन करीब आ रहा है, तनख्वाहदार अफराद में इनकम टैक्स में मुमकिना रिलीफ की कयास आराइयाँ शुरू हो गई हैं। तवक्का की जा रही है कि इस साल के बजट में इनकम टैक्स में कुछ रिलीफ मिल सकता है। आपको बता दें कि सरमाया इजलास 25 नवंबर से 21 दिसंबर 2024 तक चला। 26 दिनों के इस इजलास के दौरान लोकसभा की 20 और राज्यसभा की 19 मीटिंगें हुई हैं। इसके अलावा सेशन के दौरान लोकसभा में 5 बिल पेश किए गए हैं। ताम लोकसभा से 4 बिल और राज्यसभा से 3 बिल पास हुए हैं। मजबूरी तौर पर सरमाया इजलास अपोजिशन और हुक्मरान जमात के दरमियान हंगामा आराई से बरा रहा है और ऐवान की कार्रवाई मुलतवी होती रही। उसके साथ ही बजट इजलास में ऐवान की कार्रवाई आसानी से चलने की उम्मीद है। बढ़ते आगे बात इस वक्त राजौरी की करते। राजौरी के बड़हाल इलाके से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस की जानिब से 60 अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ की गई है। पुलिस ने तकरीबन 60 अफराद से पूछताछ की है और मामले की तहकीकात अब पुलिस की जानिब से की जा रही है। क्रिमिनल एंगल भी इसमें देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले ही वज़ीर सेहत सकीना मसूद यतू की जानिब से कोई वायरल इन्फेक्शन, उन्होंने कहा कि कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं, वायरल बीमारी नहीं है। जो 16 अफराद की बुढ़ाल इलाके के अंदर जिनकी मौत हुई है, जिसमें 12 बच्चे भी शामिल हैं। 7 दिसंबर 2024 को ये जब पहला वाकया पेश आया, जब इज्तिमाई तौर पर खाना खाने के बाद कुछ अफराद बीमार हुए, जिसके बाद ही उन्हें अस्पताल दाखिल किया गया, जिसके बाद ही उनमें से कुछ अफराद की मौत हुई है। उसके बाद ही लगातार ये 3 बार ये मामले सामने आए, जहां पर रवा माह 12 जनवरी को आखिरी मर्तबा कुछ अफराद बीमार हो गए, जिसके बाद ही उन्हें अस्पताल दाखिल किया गया था, जिसके बाद ही इलाके के अंदर तशवीश पाई जा रही है। तकरीबन 16 अफराद
جان کی بازی ہار چکے ہیں 16 افراد، جن میں سے 12 بچے بھی شامل ہیں، اور اس سلسلے میں لگاتار تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اب پولیس کی جانب سے بھی اس میں تحقیقات تیز کر دی گئی ہے، اور مانا جاتا ہے کہ 60 افراد کو فی الحال پوچھ تاچھ کے لیے پولیس نے حراست میں لیا۔ آپ کو بتاتے چلے، اور اس حوالے سے آج میاں الطاف کی جانب سے بھی علاقے کا دورہ کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں میاں الطاف نے بھی علاقے میں جا کر لواحقین کے ساتھ تعزیت پرسی کی، ان کے ساتھ بات چیت کی ہے اور دعائے مغفرت کی۔ اس موقع پر میاں الطاف نے کہا کہ یہ واقعہ افسوسناک ہے کہ خاندان کے 16 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں 12 بچے بھی شامل ہیں۔ دیکھیں، یہ اس وقت نہایت غمزدہ ہیں، پریشان ہیں۔ جو جس پریشانی سے یہ گزرے ہیں، یہ ان کی ہمت ہے کہ پھر بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس بیماری کے بارے میں سارا کچھ بتایا کہ کس طریقے سے ان کی آنکھوں کے سامنے کتنے سخت درد کی حالت میں، پین کی حالت میں وہ یہ ڈیتھ جو ہیں ہوئیں۔ خاص طور پہ بچوں کے بارے میں انہوں نے کہا، تو ان کا جو چہرہ ہے وہی بیان کرتا ہے کہ وہ کس پریشانی سے گزر رہے ہیں یا کتنا غم ہے ان کو۔ اور ظاہر ہے غم ہونا ہے، پریشانی ہونی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ بالکل آپ کی بھی آنکھیں نم ہو رہی ہیں، کیونکہ ایسا سنا ہے جس نے پورے جموں کشمیر کو ہلا کے رکھ دیا ہوا ہے، کیونکہ ایسا تاریخ میں پہلی بار دیکھا ہوگا اس پیر پنچایت رینج میں جہاں 16 لوگوں نے اب تک جان گوائی، اور یہ علم نہیں ہو پا رہا کس کارن گوائی۔ میں کہتا ہوں پوری ریاست میں کی ہسٹری میں نہیں پتہ لگتا کہ ایسی کوئی بیماری آئی ہو جس کا پتہ بھی نہ لگ سکے، اور ایک ہی کنبے کے اور ایک ہی محلے کے 16 آدمی جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو جائے۔ اسی پہ ایک چیز اور جاننا چاہوں گا، ہیلتھ منسٹری کی طرف سے کسی بھی وبا کو خارج کر دیا گیا، کسی طرح کی وبا نہیں ہے۔ اس کے بعد سیٹ بنائی گئی ہے، سیٹ کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کیا سیٹ سے آپ کا کوئی رابطہ ہوا، یا اس حوالے سے آپ کسی اور اعلیٰ ادھیکار سے بات کی کہ جلد اس کو حل کیا جائے؟ نہ وہ تو بہت جلد، یا علاج کی بات تو 10-12 دن میں ہوتی ہے، لیکن مجھے اس سلسلے میں جانکاری نہ دی کسی نے کہ کیا اس نے پروگرس اس سلسلے میں کی ہے یا نہیں کی ہے، مجھے کوئی جانکاری نہیں۔ سرکار کی طرف سے ان لوگوں کی امداد کے لیے وہ تو ملنی چاہیے اور فوراً ملنی چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، وہ تو ملنی چاہیے، سرکار کا فرض ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز اور آپ سے جاننا چاہوں گا، دور دراز کے پہاڑی علاقے، دور دراز کے یہ لوگ رہنے والے، کچھ بنیادی سہولیات ہیلتھ کی اگر ہم بات کریں گے، ان کی یہاں قلت کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی بڑی پریشانی، دوبارہ اس طرح کا کوئی سنا پیش نہ ہے، اس کے لیے کوئی پیش رفت؟ اس کے لیے تو میں ضرور بات کروں گا کہ یہاں ویسے بھی یہ علاقہ جو ہے، اب اس میں تو اس وقت اس بارے میں کچھ زیادہ کہنا مناسب نہیں رہے گا، لیکن بے بنیادی طور پہ یہاں کوئی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ہی نہیں، ان کا نام و نشان ہی نہیں ہے کہ آدمی کوٹ کرے کہ کم ہیں یا زیادہ ہیں۔ جب ہیں ہی نہیں ہیں تو یہ آپ سارے علاقے کا حال دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ بدل کا ایریا ہو، چاہے بکوری کا ہو، چاہے خواص کا ہو۔ تو اب اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آج کے اس وقت میں گورنمنٹ اس وقت خیال رکھے، سارے علاقے میں ٹیمز لگانی ہیں، ڈاکٹر رکھنے ہیں، کیا کرنے ہیں کہ اس وقت کوئی اور چیز جو ہے وہ نہ ہو، پریونٹیو میجرز جو ہیں وہ لیے جائیں، آج یہ ضروری ہے۔ باقی یہ سارے باتیں جو ہیں یہ اب اور آج کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن اس وقت جس سے بھی جو کچھ ہو سکتا ہے اپنی طرف سے اس کو کنٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ میڈیکل کے حوالے سے پورے طریقے سے جتنی بھی لوگوں کو اس علاقے میں اسسٹنس ضرورت ہے وہ اس کے لیے ہونی چاہیے، اور لوگوں کو بھی خدا حوصلہ دے، ہمت دے کہ وہ اس صدمے کو برداشت بھی کر سکیں۔ اور اس وقت بھی یہ سب جو ہیں ایک پریشان کن صورتحال سے سارے لوگ جو ہیں وہ دو چار ہیں۔ ایک آخری چھوٹا سا سوال آپ سے، وہ سوال یہ رہے گا کہ سٹ کو لوگوں کی طرف سے تعاون ملے، اس کے لیے ایک اپیل لوگوں سے آپ کریں سر؟ نہیں، میں تو کہتا ہوں بالکل کرنی چاہیے، ہم سب کو جہاں جہاں بھی اس معاملے کا کوئی پتہ لگ سکے
हर एक को सामने आना है, बताना है। कोई भी चीज़ अगर किसी के नोटिस में है तो वो तो एक फ़र्ज़ बनता है, अल्लाह ताला के सामने जवाब देना है। कोई छिपाने की बात तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंसानी जानों का मामला है। बाकी कुछ मामला होता तो कोई गुंजाइश रहती, इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेंबर पार्लियामेंट अनंतनाग राजौरी मियां अल्ताफ साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। आप देख सकते होंगे उन्होंने इस वक्त राजौरी के अंदर बढ़ते आगे बात जरा डोडा की भी करते हैं। डोडा के अंदर एक सड़क हादसा पेश आया है जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हुए हैं। डोडा के अंदर एक सड़क हादसा, एक ऑटो हादसे का शिकार हुआ है जिसके नतीजे में 4 लोग जख्मी हुए हैं और ये हादसा कोटा से डोडा जाने वाला एक ऑटो कोटी नाला के करीब सड़क से फिसलकर एक गहरी खाई में जा गिरा जिसके नतीजे में तकरीबन 4 अफराद जख्मी हुए हैं। तकरीबन माना जाता है कि 50 फुट नीचे गहरी खाई में गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। हादसा कोटी से डोडा जाते हुए सड़क से फिसलकर ऑटो को यह हादसा पेश आया है और उसके साथ साथ ही 4 अफराद जख्मी हुए हैं। जिसके बाद ही जब यह हादसा पेश आता है तो हादसे के बाद ही इलाके के जो वहाँ पर मकामी लोग हैं, पुलिस मौके पर पहुंचकर उन्होंने सभी जख्मियों को वहाँ से निकालकर ज़िला अस्पताल जो जीएमसी डोडा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा, वहाँ पर ले जाया गया है जहाँ उनका इलाज आखिरी इत्तलात मिलने तक जारी है। आपको बताते चले कि ये ज़िला डोडा का इलाका है, कोटी नाला का इलाका, जहाँ पर यह हादसा पेश आया है जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हुए हैं। ताहम बताया जा रहा है कि सभी जो 4 अफराद जो जख्मी हुए हैं वो फिलहाल उन्हें जो खतरे से बाहर करार दिया गया है। डॉक्टरों की जानिब से जीएमसी डोडा के अंदर उन्हें दाखिल किया गया है और इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करके इसकी तहकीकात शुरू कर दी हैं। कोटी के करीब यह हादसा पेश आया जब एक ऑटो सड़क से फिसलकर एक गहरी खाई में तकरीबन 50 फुट गहरी कोटी नाला में गिरता है जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हुए हैं और सभी को जीएमसी डोडा मुंतकिल किया है जहां पर उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर असेंबली अनंतनाग वेस्ट अब्दुल मजीद लारमी की सदारत में आज मंगहाल अनंतनाग में एक पार्टी वर्करों के मीटिंग की सदारत की है जिसमें कई मामलात पर बातचीत हुई है। इस मौके पर रुकन असेंबली अब्दुल मजीद लारमी ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अवाम के साथ जो भी वादे किए उनको पूरा किया जाएगा। देखो, हम आज जो सरकार है हमारी, तो सरकार के साथ साथ हम तंजीम को भी चलाते हैं कि जब तंजीम होगी तो तभी सरकार होगी। मैरिज हॉल की बात आपने छेड़ी तो मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह रहमान आने वाले जो दिनों में उमर साहब उसका यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखेंगे, उसके लिए पैसे भी रिलीज़ हो गए हैं। तो और लैंड भी वहाँ पे डिमार्क समझो ऑलमोस्ट हो गया है। और बाकी रहा जो हमारा मतलब मैनिफेस्टो है जो हमने वादे लोगों के साथ किए, तो अभी 2 महीने हमको हो गए। 5 साल में आप देखिए जो वादे हमने किए हैं वो सारे पूरे होंगे। 1 बाय 1 सारा जो भी आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि वो पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह रहमान। सबसे बड़ा वादा जो है स्टेट फूड वापस मिलेगी हमें, और जो बाकी हमारी खसूसी पुशर 370-35 है उसके लिए भी हम लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। 370 ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये कहीं पाकिस्तान या अमेरिका या चाइना के आइन में नहीं है। तो इसलिए आप अपना हक मांगना कोई गलत बात नहीं है। हम ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा ने ज़िला यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से चक बद्रीनाथ पुलवामा के यारवन जंगलात में स्नो फेस्टिवल का इनेकाद किया है। इस फेस्टिवल के तहत कई सकाफती तकरीबात और खेलों की सरगर्मियाँ जिनमें स्नो क्रिकेट, स्नो रेसिंग और कबड्डी का इनेकाद किया गया है जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने खासकर नौजवानों ने शिरकत की। जबकि मकामी लोगों ने डिप्टी कमिश्नर पुलवामा से अपील की है कि गर्मियों के दौरान भी खेलों के दीगर मुकाबलों का भी इलाके के अंदर एहतमाम किया जाए ताकि इस जगह को मजीद फरोग मिल सके।
बहुत ही जोरों के साथ दौड़ रहे हैं। आज जो सीबी नाथ एक जगह है हमारे साउथ कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन कोलैबोरेशन विद यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एक स्नो फेस्टिवल का इनकाद कर रहे हैं। यहाँ पे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट स्नो क्रिकेट और टग ऑफ वॉर का इनकाद करेंगे। ये 2 एक्टिविटीज़ है जिनमें बच्चे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे। इससे 2 फायदे हैं, एक तो यूथ एम्पावर होगा और अगर ये टूरिस्ट डेस्टिनी बन सकती है, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड प्लेस, गवर्नमेंट को एक बारी इस बारे में सोचना चाहिए कि इसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन करार दिया जाएगा, जिससे टूरिज्म के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और यूथ बहुत ही ज़्यादा एम्पावर होते हैं ऐसे एक्टिविटीज़ से। क्योंकि यूजुअली हम समर में स्नो क्रिकेट करते हैं, क्रिकेट गेम्स या टग ऑफ वॉर हम समर में करते हैं, बट हमने इस बारी सोचा कि हम स्नो में क्रिकेट करेंगे। इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग, तो पीपल विल डेफिनेटली लव इट। जी सर, इससे बहुत अच्छा काम किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। डीसी खासकर हम बहुत शुक्रगुजार है डीसी साहब का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने यहाँ पे ये सेशन रखा है। ये सेशन 2 है, पिछले साल भी हुआ था और इस साल भी हो रहा है, और इसका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इसमें से बहुत फ़ायदे हैं। अभी ये जो विंटर है, इसमें मतलब बच्चे ये जवान घर पे पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों को दावत दी जाती है। लेकिन इस तरह से ये एक्टिविटी करने से बच्चे बाहर आ जाएंगे और हमारा ये जो यहाँ पे इलाका है ये भी मतलब हाईलाइट हो जाएगा। इसको हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको टूरिस्ट प्लेस का मुकर्रर कीजिए यहाँ पे, और साल भर ये एक्टिविटी यहाँ पे होनी चाहिए। सईद हसन मंतकी रिसर्च अकेडमी की जानिब से आज अवंतीपुरा में एक रोज़ा सेमिनार मुनक्कद हुआ है, जिसमें अल्लामा सईद मोहम्मद अशरफ इंद्रावी, मुश्ताक अहमद खान और इंजीनियर नज़ीर अहमद की दीनी खदमात को उजागर किया गया। इस मौके पर दीनी और अदबी स्कॉलरों ने प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम मौलवी तौसीफ अहमद की निगरानी में मुनक्कद हुआ है। प्रोग्राम में MLA पांपोर हसनैन मसूदी मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद थे, जबकि MLA त्राल रफ़ीक अहमद नाइक मेहमान जी वकार के बतौर मौजूद रहे। प्रोग्राम के इस मौके पर इन 3 उलमाओं के दीनी खदमात को याद किया गया और उन्हें खराज अकीदत भी पेश किया गया। हमने अपनी की वहां से हुक्मरान को नीचे गिरा दो और खुद वहां पर जाओ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा। हसन मंतिकी रिसर्च एकेडमी के एहतमाम से आज अवंतीपोरा के जो कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, इसमें हम अहल सुन्नत की 3 अहम शख्सियात, जिनमें सईद मोहम्मद अशरफ साहब इंद्रावी, जनाब मुश्ताक अहमद खान साहब और इंजीनियर नज़ीर अहमद पांपोरी साहब की उन खदमात को सराहने की वजह से यहाँ जमा हुए हैं, जो उन्होंने खदमत दीन और तर्ज असलाफ और मोहब्बत रसूल की शम्मा को आगे जलाए रखने के लिए कोशिश की है, उसको सराहने के लिए आज यहाँ ये कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई है। लिहाजा मुफक्किरीन और यानी कि मुदब्बिरीन आज उनकी उन कोशिशों को सराहने की कोशिश करेंगे। यही इस सिलसिले में ये तकरीब हुई है, ताकि नौजवान नस्ल को ये ख्याल हो कि जो हमारे असलाफ का तरीका रहा है वही सही तरीका है, वही बेहतरीन अकायद हैं, उनमें किसी किस्म की कोई खामी नहीं है। लोगों के लिए ख़ास मैसेज ये है कि इस्लाम अमन, आशती, हमदर्दी और भाईचारे का दीन है। लिहाजा हमारी तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि हम इस अपनी वादी को अमन का गहवारा बनाएं, और ऐसी जो आजकल के दौर में यानी कि वबाएं फैल रही हैं, मसलन ड्रग एडिक्शन और दूसरी बर्थ रेट कम हो रही है, अगर इस कौम को ज़िंदा रखना है तो इसमें अल्लाह पर तवक्कल करते हुए अपने अयाल को यानी कि इस्लामी अकायद के सांचे में डालकर रब पर यानी कि यकीन करते हुए यानी कि अपनी नस्ल को आगे बढ़ानी होगी, जो इखलाकी और यानी सियाती मकाम टंगमर्ग से द्रंग और रंगमर्ग तक सयाहों को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए ETV एसोसिएशन टंगमर्ग का सदारती चुनाव मुनक्कद किया गया है, जिसमें मोहम्मद सुबहान मीर काजीपुरा और आबिद शबीर लोन जनरल सेक्रेटरी को उनकी बेहतर कारकर्दगी की बिना पर बिला मुकाबला सदर मुंतखब किया गया। एसोसिएशन के तमाम मेंबरान ने मोहम्मद सुबहान मीर को अपना एतमाद देकर सदर मुंतखब किया है, क्योंकि मोहम्मद सुबहान मीर ने तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए काबिल फ़ख्र काम किए हैं। मोहम्मद सुबहान मीर को सदर बनने पर इलाके की तमाम सियासी समाजी तंजीमों ने मुबारकबाद पेश की है। हमेशा हम ट्रेड के लिए तैयार रहते हैं, टूरिस्ट के लिए तैयार रहते हैं,
हमेशा हमने टूरिस्ट को अपनी जान समझा है। टूरिस्ट हमारा यही मकसद है, टूरिस्ट को अच्छी सर्विस मिलनी चाहिए, हर ट्रेड इसमें अच्छी सर्विस देना चाहिए टूरिस्ट को मिसबिहेव नहीं होना चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट हमारी जान है। जब टूरिस्ट आते हैं हम कमाते हैं, हर कोई कमाता है, रोज़गार बढ़ता है। मेंबर हूँ ATV एसोसिएशन का, और जो यहाँ पे इलेक्शन हुआ है, तीसरी बार हुआ है हमारा इलेक्शन, प्रेसिडेंट इलेक्शन एंड जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन। तीसरी बार यही मोहम्मद सुभान हमारा प्रेसिडेंट आया है। हम ऑलवेज वेलकम करते हैं मोहम्मद सुभान का, क्योंकि हम मोहम्मद सुभान ने हमारी तरफ से जो भी ये वसाइल है इसमें पूरी तरह अहम रोल किया है, और ऑलवेज इससे अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हुआ है, और आगे भी उम्मीद रहेगी कि मोहम्मद सुभान इसको बेहतरीन तरीके से चलाएंगे। हमें उम्मीद रहेगी कि अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगा। तो टूरिस्ट के लिए क्या मैसेज है? टूरिस्ट के लिए हम ऑलवेज वेलकम करते हैं टूरिस्ट का। टूरिस्ट आए, टूरिस्ट घूमे कश्मीर में, उनके आने से हमारा रोज़गार भी बढ़ता है। इन्होंने कहा था, परसों डेट दी थी इन्होंने इलेक्शन के बारे में, लेकिन किसी ने नहीं माना। इनको बिला मुकाबला कामयाब करा दिया गया। अब हम यही उम्मीद करेंगे इनसे, सब लोगों से, हम सब मिलकर, क्योंकि टूरिज़्म जो है वो हमारे दिल की धड़कन है, हमारी जान है टूरिज़्म। हम टूरिज़्म को आगे बढ़ाएं, हम टूरिस्ट को रेस्पेक्ट दें, हम यहाँ की इंतज़ामिया को रेस्पेक्ट दें, सब मिलकर टूरिज़्म को आगे बढ़ाएं। हम भी यही उम्मीद रखते हैं इन प्रेसिडेंट साहिबान से, बाकी लोगों से भी, कि सब मिलकर हम टूरिज़्म को आगे बढ़ाएं, टूरिस्ट को एक फैसिलिटी दें, टूरिस्ट की इज़्ज़त करें, रेस्पेक्ट करें टूरिस्ट का। ये हमारे लिए बहुत है। मोबाइल और दीगर चोरी की वारदातों में हो रहे इजाफे की वजह से अगरचे लोग काफ़ी परेशान हैं, वहीं पुलिस भी चोरों के खिलाफ काफ़ी सख्त हो रही है और कई मामले हल करते हुए उन्हें बेनिकाब भी किया है। आए रोज चोरों के ग्रुप को बेनिकाब कर दिया गया है जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। ताहम जम्मू बस स्टैंड के ताजरों का कहना है कि मंशियात के आदि अफराद चोरी की वारदात अंजाम दे रहे हैं और उन्होंने पुलिस से अपील की है कि मंशियात की बिद्दत को ख़त्म किया जाए ताकि इन चोरी की वारदातों में भी कमी हो सके। उन्होंने कहा है कि मंशियात के आदि अफराद चोरी की वारदात अंजाम दे रहे हैं। देखिए सर, ये तो प्रशासन का कई काम है कि सख्ती से सबके साथ पेश आना चाहिए। अगर वो कुछ लगता है कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, जहाँ कुछ इनपुट आता है, तो उसी टाइम उस पर जाके काम करना चाहिए। और जब तक प्रशासन सख्त नहीं होगा, पुलिस महकमा सख्त नहीं होगा, तब तक ये वारदातें नहीं रुकेंगी। जब तक खुद ये आगे ग्राउंड पर काम नहीं करेंगे, चीज़ें बढ़ती रहेंगी। और प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं कि प्रशासन आपके से कोशिश भी करते हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी कुछ ना कुछ त्रुटि है जिस वजह से उनके हौसले जो है बुलंद होते जा रहे हैं। तो जैसे कि आज हमारे SHO साहब ने जो मोबाइल रिकवर किए हैं, एक बांडा वोट किया है इसका एक गिरोह का, इसी तरह अगर बाकी भी जो जितने भी आगे पीछे जो सिटी के एडजॉइनिंग एरियाज हैं वहाँ पे ऐसा काम किया जाए तो जो इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं वो टूटते जाएंगे। तो प्रशासन जितनी सख्ती करते जाएगा उतना ही जल्दी ये सब कंट्रोल में आता जाएगा। और जब जैसे कि हम कहते हैं नशा तस्करी हो गया, चोरी हो गया, ये सब आपस में मिले जुले हैं। आप एक को पकड़ोगे, एक के साथ दूसरा पकड़ा ही जाएगा, क्योंकि जो पैसा सर्कुलेट होता है इन्हीं के माध्यम से सर्कुलेट होता है। अगर नशा तस्कर कुछ कमाता है तो आगे इनको देता है, वो नशा करके चोरियाँ करते हैं। और नशा चोरी वही करेगा जिसको नशे की लत लगी होगी ज़्यादातर। आप देखिएगा जितने भी पकड़े जाएंगे, कुछ लोग होते हैं जो अपने दिल से मतलब ऐसे शौकी तौर पे करते हैं, कुछ ऐसा होता है, पर मैक्सिमम नशा तस्कर ही चोरी करता है जिसको नशे की लत लगी होगी, और कोई चोरी नहीं करेगा। तो इसलिए अगर हम नशा तस्करी पे नकेल कर सकते हैं तो चोरी की वारदातों पे भी नकेल कसी जाएगी। कानून तो थोड़ा सख्त होना चाहिए। पुलिस इस वक्त अच्छा काम कर रही है, पकड़ रही है, डकैतों को भी पकड़ रही है और नशा तस्करों को भी पकड़ रही है और नशे का सामान भी पकड़ रही है। मगर कुछ हद तक पुलिस के हाथ मजबूत होने चाहिए, कानून में थोड़ी सख्ती लानी चाहिए, ताकि कोई भी अगर कोई ये काम करने के लिए सोचे भी तो वो काम करने की मतलब कोई भी काम ऐसा कोई करने के लिए ना सोचे, क्योंकि जब पुलिस ऐसा काम करेगी कानून सख्त होगा। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहें। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज़्ज़िया और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। हाफ़िज़।